फिर रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी, और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। जिस प्रकार विराट का वध हुआ और शरभंग जी ने शरीर त्याग दिया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्ष्ण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग वृत्तांत कहा। दंड कवन का पवित्र करना कह फिर भुषुंडी जी ने गृद्धराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया, वह सब मुनियों के भय का नाश किया। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को कुरूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खरदूषण वध और किस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह बखान कर कहा था। जिस प्रकार रावण और मारीच की बात हुई, वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जैसे क्रिया की, कबंध का वध करके शबरी के को परम गति दी। और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए रघुवीर जी पंपासर के तीर पर गए, वह सब कहा। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राणनाश का वर्णन किया। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवसन पर्वत पर निवास किया, वह तथा वर्षा और शरद का वर्णन, श्री राम जी का सुग्रीव का रोष और भय, श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और भय आदि प्रसंग कहे। जिस प्रकार वानरराज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला, वह कथा कही। संपाति ने सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांघ गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और सीता जी को धीरज दिया, सो सब कहे। अशोक वन को उजाड़ कर, रावण को समझाकर, लंकापुरी को जलाकर, फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा और फिर जिस प्रकार सब वानर वहाँ आए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, वह सब और समुद्र के बांधने की कथा उनसे कही। पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूत बनकर गए, वह सब कहा। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेक प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल, पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। विभिन्न प्रकार के समूहों के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक सहित होना कहकर फिर सीता जी और रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जैसे देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर प्रभु अवधपुरी को चले, वह कहा। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए, वह सब उज्ज्वल चरित्र काकभूषुंडी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं, अयोध्यापुरी का और उनके अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए भूषुंडी जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित होकर वचन कहने लगे, श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा स्नेह गया। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे बड़ा ही मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन है, वे किस कारण व्याकुल है। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सच्चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम को अपने लिए हित कर समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह